जंग के बीच इजरायली सेना ने लेबनान से लगी सीमा पर हिजबुल्ला आतंकियों पर हमला कर उनके अड्डों को तबाह किया। हमास की मदद की आड़ में हिजबुल्ला भी इजराइल पर हमले कर रहा है। जवाब में बीते कई दिनों से हिजबुल्ला के कमांडर एक एक कर मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने सख्त लहजे में लेबनान को कहा है कि हम पूरी ताकत से हमला करेंगे और ये लेबनान के लिए तबाही होगी। हमास के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में लेबनान में हिजबुल्ला कमांडर मारा गया। हिजबुल्ला से संबंधित अल मनार टीवी ने यह दावा किया है। इससे पहले इजराइल ने हमास के तोपची डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश को मार गिराया था। इजरायली सेना ने बताया कि उसने सोमवार को हिजबुल्ला के 2 ठिकानों पर हमला किया। इन ठिकानों से हिजबुल्ला के आतंकी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की साजिश रच रहे थे। इजराइल ने सोमवार को गाजा में कई ठिकानों पर हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 30 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 3 अस्पतालों के पास बमबारी की है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इन हमलों में अस्पतालों को कितना नुकसान पहुंचा है या नहीं। अस्पताल के पास बमबारी की खबरों पर इजरायली सेना का भी कोई बयान नहीं आया। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में घुसकर इजरायली सैनिकों और आम लोगों पर हमला भी किया था। वहीं इजराइल ने जंग के बीच ईरान को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में इजरायली नरसंहार जारी रहा तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जल्दबाजी में तेल अवीव की यात्रा की और उस शासन का बचाव किया जो नागरिकों को मार रहा है और अस्पतालों में बम गिरा रहा है। अमीर ने कहा, मैं अमेरिका और यहूदी शासन को चेतावनी दे रहा हूं, अगर उन्होंने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराधों को तुरंत नहीं रोका तो किसी भी समय कोई भी संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हुई तो युद्ध करने वालों को ही नुकसान होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।